हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जो वहां पर कंप्लीट ना हो सकी थी। आइए अब हम उससे आगे बात करेंगे। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली नदी। इस नदी को शारदा और कालीगंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी हिमालय से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। काली नदी नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, भारत में जल क्रांति 5 जून 2015 को हुई थी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी बेसिन नदी है वो कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी बेसिन नदी है उसका नाम अमेजन रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में है और इसकी लंबाई 4086 माइल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 4132 माइल्स है और ये अफ्रीका में 6650 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कल्लाई बांध है जो कावेरी नदी पर स्थित है। कृत्रिम रूप से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा बांध नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर स्थित है। केंद्र सरकार ने किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था? केंद्र सरकार ने जिन दो नदियों को जोड़ने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है वो महानदी और गोदावरी नदी है। मंदाकिनी नदी का स्रोत क्या है? दोस्तों, मंदाकिनी नदी का स्रोत चोराबरी ग्लेशियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है? दोस्तों, भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा गोदावरी नदी बनाती है। नमक के रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी को क्या कहते हैं? नमक के रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी लूनी नदी है। कहां से सतलुज नदी तिब्बत में भारत से प्रवेश करती है? दोस्तों, सतलुज नदी तिब्बत से भारत में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी का स्रोत क्या है? रामगंगा नदी का स्रोत नामिक ग्लेशियर है। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, रामगंगा नदी के पास ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम हिली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इस पार्क की स्थापना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। आइए अब हम देखते हैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे चिनाब नदी। दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के केवटेल लारा दर्रे से होता है। चिनाब नदी को चंद्रा और भागा के नाम से भी जानते हैं। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी आकर मिलती है। सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियों में झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी शामिल है। आइए अब हम सभी नदियों को एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे झेलम नदी। दोस्तों, झेलम नदी कश्मीर घाटी वेरीनाग के निकट से 170 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। रावी नदी, यह नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कश्मीर से पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। व्यास नदी, व्यास नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से निकलकर हरिके पंजाब में सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। व्यास और सतलज नदी के पास से ही देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। दोस्तों, राजस्थान में व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी राक्षस ताल तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे जाकर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, चिनाब नदी से पहले सतलज नदी में व्यास नदी आकर मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।